तो मैं आप लोगों को अभी इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है इसके अंदर फॉर्मूलाज या फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला फंक्शन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है लेफ़्ट फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो टेक्स्ट के ऊपर यूज़ किया जाता है बेसिकली। जैसे मैंने लिखा KVIT कविता। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना जा रहा हूँ। ध्यान रखें, हमेशा जब भी फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग में या शुरुआत में हमेशा इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं लेफ्ट, तब हमारा फंक्शन जो है उसका नाम। फिर उसके बाद टैब दबाएंगे, तो टैब दबाते ही ये स्टार्टिंग ब्रैकेट जो है वो आ जाएगा। इसके बाद हम, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि पहले टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट मीन्स मतलब वो सेल जिसके टेक्स्ट को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं सेल नंबर फर्स्ट रो वाले को यूज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब A1 को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉमा लगाया, देन लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स आप दिखाना चाह रहे हैं, मैंने लिखा 3 और एंटर दबा दिया। तो लेफ्ट A1, 3 मतलब कविता, मतलब A1 जो है उसके शुरू के 3 लेटर जो है लेफ्ट साइड के जो 3 लेटर है वो आपको शो हो गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट साइड के जितने कैरेक्टर हम यहाँ पे डालते हैं उतने कैरेक्टर शो करता है। इस तरह से राइट फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए भी सेम चीज़ रहेगी, बस स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। राइट देन टैब, उसके बाद वापस मैं A1 पे ही लगा रहा हूँ इस फॉर्मूले को, देन कॉमा लगा के। और अब मैं पीछे की तरफ से मतलब राइट साइड से अगर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो ये 3 दबाएंगे और एंटर दबा देंगे, तो ये ITA आ गया। मतलब पीछे की तरफ से अगर हम देखें कविता में तो ITA 3 कैरेक्टर होंगे। तो इस तरह से हम लेफ़्ट और राइट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपना वह है लोअर। लोअर स्मॉल और कैपिटल करने के काम आएगा। तो लोअर की जगह मैं आपको थोड़ी देर के लिए भी बताता हूँ अपर, क्योंकि कविता ऑलरेडी स्मॉल केस में लिखा हुआ है। तो अपर पे टैप किया, उसके बाद A1 एंड देन एंटर। तो देखिए अब कविता जो है स्मॉल से कैपिटल में बदल गया है। तो इस तरह से हमारा जो है लोअर फंक्शन जो है वो किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में या कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोअर की। तो लोअर जस्ट इसका उल्टा करता है, टैब दबाएंगे हम और इसके अंदर सेल का एड्रेस लिखेंगे जिसको हम कैपिटल करना चाहते हैं, लोअर करना चाहते हैं, और एंटर दबाएंगे। तो देखिए चूंकि वो ऑलरेडी A1 जो है ऑलरेडी लोअर है तो इसको लोअर करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर सेल का एड्रेस D1 डालता हूँ तो चूंकि D1 में हमने अभी कैपिटल किया है तो उसको अगेन हम लोअर कर सकते हैं। तो देखिए D1 के अंदर कविता कैपिटल में लिखा हुआ था, वो लोअर में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे वो है मिड। तो वही स्टार्टिंग में इक्वल टू से करनी है, मिड टाइप करना है, देन टैब दबाना है। तो जैसे देखो हम टैब दबाते हैं हमारे पास इसका सिंटैक्स आता है। इस सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है टेक्स्ट स्टार्टिंग नंबर एंड देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इससे मैंने कविता लिया, देन स्टार्टिंग नंबर मैंने उसको दिया 2 और कितने कैरेक्टर प्रिंट कराना चाह रहे हैं मैंने लिखा इसमें 2 कैरेक्टर में प्रिंट कराना चाह रहा हूँ या शो कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आया EX A1 में, सॉरी A1 नहीं आएगा, एक्चुअली A1 तो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको A2। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा था A2 मतलब कविता, और सेकंड मतलब सेकंड प्लेस के तो फर्स्ट पोजीशन पे है, ए फॉर एप्पल सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हुआ 1 2, तो 2 कैरेक्टर हो गए A और V।
तो ए और बी उसने प्रिंट करा दिया। इसका एक और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, से कुछ लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो इस बार मैं इसमें दे रहा हूँ मिड टैब। टेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा A3 देन कॉमा। उसके बाद हम इसके अंदर स्टार्टिंग, जैसे अगर मेरे को L से स्टार्ट करना है तो L जो है थर्ड पोजीशन पे है, HEL। फिर उसके बाद कितने कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं हम, LLO में लेना चाहता हूँ तो 3 कैरेक्टर्स ही मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पे लिख लिया, तो ये LLO हमारा आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग ले सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं इस हेलो वर्ड के अंदर से जो वर्ड है वो मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं इसमें सेम चीज़ वही करूँगा। सबसे पहले मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी कि W कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो HELLO 6 पोजीशन पे W है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले तो A3 जो कि मेरा टेक्स्ट किस जगह पड़ा है उसका एड्रेस है, सेल एड्रेस कहते हैं इसको। और देन उसके बाद उसकी पोजीशन, जो कैरेक्टर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद कितने कैरेक्टर लेना चाहते हैं। तो WORLD 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं, तो ये हम कर रहे हैं। तो देखिए आप इसका आउटपुट, वर्ड इसका एज आउटपुट आ गया है। नेक्स्ट जिस फंक्शन की हम बात करते हैं वो है रिप्लेस। रिप्लेस हम वैसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज ए फंक्शन के तौर पे अगर हम उसे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से यूज़ करेंगे। रिप्लेस टाइप करेंगे सबसे पहले, रिप्लेस देन टैब। अब वो पुराना टेक्स्ट जिसको कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो हम लिखेंगे, या तो आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, या आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं। अब उसमें से क्या रिप्लेस आप करना चाहते हैं। मैं जैसे VITA को रिप्लेस करना चाहता हूँ, या फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको करते हैं A3 पे, मतलब हेलो वर्ड पे हम वर्क करते हैं। और स्टार्टिंग जो हेलो है इसको मैं ले लेता हूँ 1 पे, H से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने लिए हैं 5, मतलब HELLO मैंने सेलेक्ट कर लिया है। HELLO की जगह मैं नया टेक्स्ट जो डाल रहा हूँ वो है मेरा, नया टेक्स्ट जो मैं डालना चाह रहा हूँ वो है HI, हाई। तो हेलो वर्ड की जगह वो हाई वर्ड हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देखें। सबसे पहले मैंने A3 यहाँ पे जिस टेक्स्ट को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, जिसमें से टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ वो लिखा। किस टेक्स्ट को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं A3 में से, तो मैं A3 में से 1 से लेके 5 तक, मतलब हेलो को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। और उसकी जगह नया वर्ड क्या आएगा, वो आएगा HI। तो जो भी नया वर्ड आप लिखना चाहते हो यहाँ लिख सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा बाय। तो ये उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा या फिर रिप्लेस हो जाएगा वो वर्ड जो है इससे। नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है सब्स्टिट्यूट।